बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो पिछले हमने ना पार्शियल फ्रैक्शन करना सीखी थी बाय यूजिंग एग्जांपल। हमने एग्जांपल से पूरा सीखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होती। अब पार्शियल फ्रैक्शन पे पूरी एक्सरसाइज है आपकी बुक में 5.4। तो 5.4 के आंसर को आज हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/x माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि नीचे इसको पार्ट्स में ब्रेक करना है। अब इसको कैसे करेंगे, इधर इसको क्या कर लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो वही बन जाएगा कि a माइनस बी, तो 1 प्लस एक्स बन जाएगा और 1 माइनस एक्स बन जाएगा। तो वही हमने इसकी जगह 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स कर दिया। अब हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन और dx को छोड़ के बाकी जो दरमियान वाला बचा हिस्सा है ना उसको कंसीडर करते थे। ठीक है, ये जो चीज़ बची हुई चीज़ उसको कंसीडर किया 2 और 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब 1 ओवर एक्स प्लस हम क्या करते थे 1 ओवर इसको 1 से डिवाइड करते थे और प्लस लगा के अगली वाली को b से डिवाइड कर देते थे। तो ये क्या गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस a ओवर 1 प्लस एक्स प्लस b ओवर 1 माइनस एक्स। अब हम क्या करते थे, जो ये चीज़ आई है इसी से मल्टीप्लाई करते थे। इसी से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, 1 प्लस एक्स से 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया। ऐसे b को भी a ओवर 1 प्लस एक्स को भी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, प्लस b ओवर 1 माइनस एक्स को भी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया। 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स को कैंसिल कर देगा 1 प्लस एक्स को कैंसिल कर देगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 2 बच गया, a वैसे का वैसे ही 1 माइनस एक्स प्लस b 1 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे कि दोनों में से कोई भी ले सकते हो, चाहे तो आप इसको पहले उठा लें या इसको पहले उठा लें। तो मैंने इसको उठा लिया, 1 माइनस एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे और इससे हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 1। ये देखिए ना, ये x इधर है, इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसको हम इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे 2a 1 माइनस एक्स की जगह 1 प्लस b 1 प्लस एक्स की जगह 1 आ गया। ये क्या हो रहा है 1 माइनस 1 0 है, तो ये पूरी इस वैल्यू को 0 कर देगा। प्लस b 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और ये 2 b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 2 है इधर मल्टीप्लायर है इधर आके डिवाइड हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसे हमने 1 प्लस एक्स को 0 के बराबर पुट किया, उससे x की वैल्यू ली। अब x की वैल्यू -1 आई। अब इक्वेशन 3 में x की जगह -1 पुट करेंगे, 2 इक्वेशन 3 थी ना ये 2a 1 माइनस एक्स की जगह हमारे पास -1 प्लस b 1 माइनस एक्स की जगह -1 आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। 2 इज इक्वल टू 2। अब ये 2 इधर आके इधर मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसे हम a और b की वैल्यू दोनों की आई है 1 1। इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी, ये इसमें हम a की वैल्यू भी पुट करेंगे और b की वैल्यू भी पुट करेंगे। a की वैल्यू ये और b की वैल्यू दोनों की 1 1 है। इधर क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसका क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, तो उसको हम पुट कर देंगे इसकी जगह पर। इसकी वैल्यू आएगी ना, तो इसकी जगह ये इसकी जो 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो सिंपल हमारे पास ये इक्वेशन 2 बनी। अब हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब सिंपल 2 ओवर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की। अब हम इंटीग्रेशन और dx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स dx वैसे का वैसे प्लस इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई किया 1 ओवर 1 माइनस एक्स और dx आ गया। अब 1 ओवर 1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन, जैसे 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन नेचर लॉग एक्स होती है, 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन वो क्या होती है नेचर लॉग एक्स। इसी तरह 1 ओवर 1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी नेचर लॉग 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन होगी नेचर लॉग 1 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको भी हमने एक्स स्क्वायर -1 का हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको 2 पार्ट्स में कर दिया, x प्लस 1 x माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, अब इधर कुछ भी नहीं है, हम कहते हैं ना x को निकाल दें dx को निकाल दें, ऊपर क्या बचा ऊपर 1 है, 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 आएगा। अब इंटीग्रेशन को निकाल के dx को निकाल के ये जो पार्ट रह गया इसको हमने कंसीडर करना है।
इसको कंसीडर किया तो क्या होगा 1/a/x+1 प्लस b/x-1 को कंसीडर करना है। बाकी जो नीचे वाली वैल्यू की इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मैंने डिवाइड गलती से लिखा हुआ है सब पे, तो मल्टीप्लाई हमने करना है इससे इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस 1/x+1 को भी इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस b/x-1 को भी इससे मल्टीप्लाई किया। ये पूरा इसको कैंसिल कर देगा x+1, इसको कैंसिल कर देगा x-1, x-1 को कैंसिल कर देगा। तो बचा क्या 1/a/x-1 प्लस b/x+1। अब इसमें से हम इन दोनों में से किसी एक को पकड़ेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे। x-1 को पकड़ा, उसको 0 के बराबर रखा, उससे x की वैल्यू ली और उसको इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनी इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे और इसमें पुट कर देंगे। सिंपल हमने 1a x की जगह 1 -1 वैसे का वैसे प्लस b x की जगह 1 + 1 वैसे का वैसे ही। अब ये 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो इस पूरी को 0 कर देगा, प्लस b 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो b की वैल्यू क्या आएगी 2, इधर मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b = 1/2 आ जाएगा। b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, x-1 को 0 के बराबर पुट किया था, अब x+1 को 0 के बराबर पुट करेंगे। आपने इसको भी इक्वेशन 1 का नाम देना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम देना है, ठीक है। अब हमने x-1 को पकड़ा हुआ है। अब हम सिंपल क्या करेंगे कि x+1 को 0 के बराबर रखा, उसमें से x की वैल्यू ली, इक्वेशन 3 में x की जगह -1 पुट कर दिया, a1 x की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1, ठीक है। x की जगह इधर क्या आएगा -1 और ये तो 1 वैसे का वैसे ही, -1 वैसे का वैसे प्लस b x की जगह -1 + 1, ये इस पूरी को क्या कर देगा 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 1 + 1 -1 क्या हो जाएगा -2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। अब हमारे पास b और a की वैल्यू आ चुकी है, a की -1/2 और b की 1/2। अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू जो पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, हम इसको उठा के a और b की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हम a की जगह a की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे, प्लस b की जगह 1/2 पुट करेंगे। फिर इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और हम इसकी वैल्यू जो आएगी इधर -1/2 प्लस 1/2 x-1 वो इधर पुट करेंगे, ठीक है। अब सिंपल हमने a की वैल्यू पुट कर दी और b की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने जो इक्वेशन में इसकी जगह पे इक्वेशन 1 में इसकी जगह पे ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इधर क्या आना है -1/2। अच्छा -1/2, अब 1 - 1/2 कॉन्स्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर चले गए, तो बचा क्या 1/x+1 तो वो आ गया, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन और बचा क्या 1/x-1 और dx आ जाएगा। 1/x+1 की इंटीग्रेशन क्या होगी नेचर लॉग x+1 और ये -1/2 वैसे का वैसे ही प्लस 1/2 1/x-1 की इंटीग्रेशन क्या होगी नेचर लॉग x-1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 3, उसमें उन्होंने हमें ये वैल्यू दी। अब ये देखो तो ये लीनियर फंक्शन नहीं है हमारे पास, इधर देखो ये x² है क्वाड्रेटिव। अब क्या आ गया x² आ गया, इस क्वाड्रेटिव इक्वेशन कहते हैं, मतलब क्वाड्रेटिव फंक्शन कहते हैं। अब जो क्वाड्रेटिव फंक्शन होते हैं जितने भी हमने पीछे पार्शियल फ्रैक्शन के रूल पढ़ लिए कि किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन करती है, अभी तक एक ही पढ़ा है कि किस तरह हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, लेकिन अब लीनियर वो सब लीनियर फंक्शन के लिए था, लेकिन अब हमारे पास क्वाड्रेटिव फंक्शन आ गया, तो इसके लिए हम वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो हम देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट है। सबसे पहले तो हमने वही इंटीग्रेशन dx को निकाल के जो बाकी चीज़ बचेगी उसको कंसीडर करना है। अब इधर पहले हम लिखते थे ना a/, इधर x+1 हो, अगर x+3 हो तो हम क्या कहते हैं a/x+1 और b/x+3। तो अब ऐसे नहीं लिखना, x² + x नीचे जितनी भी वैल्यू है, मतलब जितनी भी x की पावर उससे एक कम होनी चाहिए, ऊपर नीचे x² ऊपर x होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं ax + b पुट करते हैं, ax + b और दूसरे के ऊपर cx + d। ऐसे अगर तीसरा वेरिएबल होता x² + 7 होता तो हम लिखते ex + d ex + f, ठीक है। ऐसे ax + b और x² + 1, ऐसे cx + d x² + 9। अगर एक और होता तो हम लिखते ex + f और ओवर जो वो वैल्यू होती तो हम वो लिखते हैं। अच्छा इस तरह भी आ सकता है, हो सकता है कि अभी कभी 2 में आ जाए,
ऐसे आया ना कि वैल्यू, अगर हो सकता है कि कुछ लीनियर फंक्शन आ जाए और साथ एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ जाए, ठीक है, एक क्वाड्रेटिव आ जाए और एक लीनियर फंक्शन आ जाए, तो इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? तो इसकी बिल्कुल पहले जो लीनियर है उसको लिख लिया ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस, अब इधर क्या आएगा, ए तो पहले लिखा था, बी एक्स प्लस सी आएगा, ठीक है। जिधर भी क्वाड्रेटिव मतलब क्वाड्रेटिव आएगा तो ऊपर उससे एक पावर कम होनी चाहिए, ठीक है, इतनी समझ लग गई होगी। अब हमने ऐसे कर दिया, ए एक्स प्लस बी के नीचे ये और सी एक्स प्लस डी के नीचे ये कर दिया। अब जो हम कहते थे सेम वही रूल जो इधर है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 से हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना। ये गलती से लिखा गया सिर्फ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो हमने इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी इससे मल्टीप्लाई किया, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 को भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऐसे ही प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें एक्स स्क्वायर और 9 कैंसिल हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल हो गया, बाकी सी एक्स प्लस डी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया हमारे पास। तो इक्वेशन 3 हमारी क्या बनी है, सिंपल ये इक्वेशन बनी है, इक्वेशन 3 1 ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हमने इक्वेशन 3 कह दिया। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, अब ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। अब इसको फर्दर सोल्व करने के लिए हम पीछे कहते थे कि इधर से एक ले लिया, इसको उठाएंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, इससे x की वैल्यू ले लेंगे। अब ये इधर ऐसा नहीं है, इधर हम क्या कहेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करना क्या था हम देखते हैं, इधर हम क्या कहेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर सबसे पहले हम x3 को कंपेयर करते हैं। जब x3 को कंपेयर करेंगे तो आपने देखना है सबसे पहले इधर x3 की वैल्यू कितनी है, x3 वाला तो इधर कोई भी नहीं है, कोई है इधर वैल्यू कोई नज़र आ रही है नहीं ना, तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, और x3 वाला कौन सा, ये a और प्लस c, और तो इसके अलावा x3 वाला कोई भी नहीं है, x3 वाला हो गया। अब हम एक्स स्क्वायर वाला कंपेयर करते हैं, इधर एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है ना, तो 0 लगा देंगे। इधर कौन कौन सा है, b है प्लस और d है, तो b प्लस d हो गया। अब हम x वाला कंपेयर करते हैं, अब देखो इधर कोई x वाला है नहीं, तो 0, इधर देखो इधर x वाला है तो 9a, और आगे चलते जाओ प्लस c, 9a प्लस सी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब भी हो गया, एक्स स्क्वायर भी हो गया, एक्स रह गया, पीछे रह गया कांस्टेंट, कांस्टेंट वाले हैं कोई देखें। अब इधर 1 है तो हम इधर 1 लिखेंगे इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट वाले कौन कौन से हैं, ये 9b, तो 9b लिखेंगे प्लस d, तो हम क्या लिखेंगे 9b प्लस d। तो ये हमारी 4 इक्वेशन बन गई है। इसको इक्वेशन ये छोटे वाला 1 कह दो, इसको इक्वेशन ये वाला 2, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4। अब हमने इस तरह सॉल्व करना है कि इन्हीं चारों इक्वेशन से हमें a b c d की वैल्यू आ जाए। अब हम देखें तो हम अगर इक्वेशन 1 को उठाएं, अब हम देखें तो कौन सी दो ऐसी इक्वेशन जिनको हम सोल्व करके a की वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम a उठाएं और इक्वेशन 3 उठाएं तो इनसे अगर c एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, अगर इक्वेशन 1 को 2 से मैं इक्वेशन 1 को 3 से मैं माइनस कर दूँ तो c को माइनस करके ख़त्म हो जाएगा, तो a की मेरे पास वैल्यू आ सकती है। तो मैं क्या लेती हूँ, सॉल्विंग 1 और 3, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 3, ये मैंने लिखा। तो इक्वेशन सॉल्विंग 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, ये 1 है, और 0 इज इक्वल टू 9a प्लस सी। अब मैंने इनको क्या करना है, माइनस करना है, तो इधर माइनस लगा दूंगी, ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस, इधर क्या बचा माइनस 8a इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 8a इधर मल्टीप्लायर हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 के साथ डिवाइड होके a की वैल्यू क्या आएगी 0।
अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू ए की जगह हमने 0 पुट किया प्लस सी, तो सी भी किसके बराबर आ गया, 0 के, तो सी की वैल्यू भी 0 की बराबर आ गई, ए की भी होगी सी की भी होगी। अब हमारे पास रह किसकी गई, बी और डी की। तो अब हम देखें इक्वेशन 2 को और 4 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ सकती है बी और डी की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्विंग द इक्वेशंस 2 एंड 4। 4 और 2 को हमने देखा और इसको सॉल्व करना। अच्छा, इक्वेशन 2 क्या है, 0 इज इक्वल टू बी प्लस डी, और इक्वेशन 4 क्या है, 1 इज इक्वल टू 9b प्लस डी। अब हमने माइनस लगाया, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, इधर क्या आया, -1 -8b, और ये माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, इधर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की कीमत क्या आएगी, 1/8। अब b की वैल्यू आ गई, तो ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में b की वैल्यू पुट करेंगे और d की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट b की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, 0 इज इक्वल टू बी की जगह a की वैल्यू 8 और प्लस d आ जाएगा। अब d की वैल्यू, ये इधर प्लस हो रहा है 1/8, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये d इज इक्वल टू -1/8। अब हमारे पास a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/8, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू -1/8। तो हमारे पास चारों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको उठा के अपनी मेन इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 2 थी, उसमें पुट करेंगे। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो इसमें हमने ए बी और सी डी की जो वैल्यू निकाली वो पुट करनी। अब ए की वैल्यू पहले हम लिख लेते 1/x² + 1 और x² + 9 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0, तो x 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, बाकी बचा बी की वैल्यू हमारे पास 1/8 आई, तो वो 1/8 लगाई, x² + 1 आ गई, प्लस सी की वैल्यू भी हमारे पास 0 आई थी, 0 x के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो वो तो 0 गया। अब प्लस डी ही बचा, डी की वैल्यू -1/8 आई, तो वो 1/8 लगा के x² + 9 हमने पुट किया। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते, 1/8 x² + 1, ये प्लस माइनस माइनस 1/8 x² + 9। अब इतनी हमारी चीज़ हो गई। अब ये हमारी इक्वेशन 4 बन जाएगी, x² + 1 और x² + 9, तो ये हमारी इक्वेशन 4 बन गई। अब हम इस इक्वेशन 4 से जो वैल्यू आई है 1/x² + 1 x² + 9 की, ये जो वैल्यू आई इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये 1/x² + 1 और x² + 9 थी, तो इधर से हमने इसकी वैल्यू गेन किया, वो इसकी वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे, तो क्या थी, इंटीग्रेशन, और इसकी जगह इसकी ये वैल्यू 1/8 x² + 1 -1/8 x² + 9 और dx वैसे का वैसे। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट हमारे पास बाहर है, वो कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन 1/x² + 1 और dx -1/8 भी हमारे पास कांस्टेंट, उसको भी बाहर निकाला, इंटीग्रेशन अप्लाई की, 1/x² + 9 बचा, और ये dx वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने इंटीग्रेशन 1/x² + 1, इधर ये आई है चीज़। अब पिछले फॉर्मूले शायद मैंने आप लोगों को करवाए हूँ, 1/x² + 1, ये किसकी डेरिवेशन थी, tan इनवर्स x की हमारे पास डेरिवेशन d/dx 1/x² + 1 था, तो 1/x² + 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan इनवर्स x। देखो मैंने कहा ना कि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में उल्ट है, जो चीज़ इंटीग्रेशन दे रही है वो डेरिवेशन ले रही है, और जो डेरिवेशन दे रही है वो इंटीग्रेशन ले रही है। देखो tan इनवर्स x की डेरिवेशन थी 1/x² + 1, तो इंटीग्रेशन ने कहा कि तुमने मुझे ले लिया है, अब मैं तुम्हें ले लूँगा। इसने कहा कि 1/x² + 1 tan इनवर्स x की डेरिवेशन,
तो मैं 1/x² प्लस 1 ने कहा कि मैं तुम्हारी इंटीग्रेशन, इसने कहा मैं तुम्हारी, तुम मेरी डेरिवेशन हो, इसने कहा कि फिर तुम मेरी इंटीग्रेशन हो। तो इस तरह इसको याद रख लो। तो इधर इसकी डेरिवेशन क्या हुई, इंटीग्रेशन क्या हुई, tan इनवर्स x -1/8। अब ये देखो इधर 1 था, अब इधर x² प्लस 9 है, इधर क्या 1 था इधर 9 किसका स्केयर है, 3 का स्केयर। तो हम इसको पहले लिख लेते 1/x² प्लस 3 का स्केयर। 1 क्या है, 1 का स्केयर, तो इसलिए ये फार्मूला अप्लाई हुआ था। अब जब 1/x² प्लस 1 हो और इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हमारे पास क्या होता है कि tan इनवर्स ही होता है। x² जहाँ भी आ गया वहाँ tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स। अब x, तो x आ गया, जैसे हम इधर x लिया, अब इधर क्या था 1, तो डिवाइडेड बाय 1 होता था, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब इधर क्या है 3 का स्केयर, तो इधर डिवाइडेड बाय 3 होगा, tan इनवर्स x/3। अब इसमें एक नई चीज़ ये है कि हमने 1/3 से मल्टीप्लाई भी करना है। जो इधर चीज़ डिवाइड की है उसके मतलब उससे फिर डिवाइड करना है। 1 इधर 3 इधर आया है तो इधर 1/3 फिर आएगा। ये एक नई चीज़ है, बाकी ये फॉर्मूला बिल्कुल ऊपर जैसा ड्राइव किया हुआ है। तो 1/x² प्लस 3 के स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/3 tan इनवर्स x/3। तो हमने वही इधर अप्लाई करनी है, 1/8 tan इनवर्स -1/8 और ये 1/3 tan इनवर्स x/3 आया हमारे पास, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी तो हमने कांस्टेंट लगा दिया। अब ये 1/8 tan इनवर्स, अब ये माइनस वैसे का वैसे ही, अब 1 से मल्टीप्लाई 1 8 3 24 tan इनवर्स वैसे का वैसे x/3 ऐसे का वैसे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा जवाब आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने दिया हुआ है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डिफरेंशियल x प्लस 7 और x प्लस 6। तो ये हमें दिया हुआ है वैल्यू। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो ये मतलब पार्ट्स में ब्रेक है तो हम इजीली इसकी फैक्टराइजेशन पार्शियल बाय पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। अब पिछले जैसा नहीं है, ये इजी है, पहले जितने हमने क्वेश्चन किए हैं उनके जैसा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और बाद में क्या करना होता है कि हमने कंसीडर करना होता है इंटीग्रेशन और dx को निकालने के बाद जो बाकी बचा 1/x प्लस 7 और x प्लस 6 बचता है उसको हमने कंसीडर करना है। उसको कंसीडर किया तो हमने अब क्या करना है, ए बी लेके आना होता है। तो 1a/x प्लस 7 प्लस b/x प्लस 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है x प्लस 7 और x प्लस 6 से दोनों तरफ। तो इधर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/x प्लस 7 x प्लस 6 से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 7 x प्लस 6। अब इधर भी a/x प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 7 x प्लस 6 प्लस b/x प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 7 और x प्लस 6। अब इधर x प्लस 6 को कैंसिल कर देगा, x प्लस 7 x प्लस 7 को कैंसिल कर देगा और इधर x प्लस 7 और x प्लस 6 इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। इधर हमारे पास बचा क्या 1a x प्लस 6 प्लस b और x प्लस 7। अब हम क्या करते थे, सबसे पहले इन दोनों में से कोई भी उठा लेते थे, उसको 0 के बराबर रखते थे, उससे x की वैल्यू लेते थे। तो हमने x प्लस 6 उठाया, उसको 0 के बराबर रखा और उससे x की वैल्यू ली जो क्या आई -6। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब हम क्या करते थे, इसको इक्वेशन 3 का नाम देते थे। तो इस इक्वेशन 3 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू -6 है तो 1a x की जगह -6 प्लस 6 प्लस b x की जगह -6 प्लस 7, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, ये 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये क्या प्लस 6 -6 0 कर देगा प्लस b -1 प्लस 7। अब 7 में से 6 निकाले तो 1 बचा। अब b की वैल्यू क्या आई 1 आ गई। अब हमने क्या करना, अब 1 हो गया, x प्लस 6 हो गया। अब हमने x प्लस 7 को पकड़ना, इसको 0 के बराबर रखना, इससे x की वैल्यू ले लेनी। तो इसको हमने 0 के बराबर रखा, इससे x की वैल्यू -7 आई। और अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे।
क्वेश्चन 3 में 1 वैसे का वैसे ही, ए वैसे का वैसे ही, एक्स की जगह -7 प्लस 6 वैसे का वैसे प्लस बी एक्स की जगह -7 प्लस 7 वैसे का वैसे। क्या आ गया? ए 1 वैसे का वैसे ए, -7 प्लस 6 क्या है? -1, और ये +7 -7 ज़ीरो कर देंगे इसको। ए की वैल्यू क्या आई? -1 हमारे पास आ गई। ये -1 इधर चला जाएगा, मतलब माइनस साइन इधर चला जाएगा, तो ए की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब हमारे पास बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू -1 आ गई। अब हम क्या करेंगे? ए और बी की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या थी? ये जो हमारी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। ए की वैल्यू -1 आई, वो पुट करेंगे, और बी की वैल्यू 1 आई, तो इधर 1/x -1/x प्लस 7 आ जाएगा, प्लस 1/x प्लस 6 आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू ये आई है, वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सिंपल पहले हम क्या करेंगे कि इधर ये जो इक्वेशन 2 थी उसमें हमने ए की वैल्यू पुट की और बी की वैल्यू पुट की। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये माइनस वाला हमें इधर अच्छा नहीं लग रहा, हम उठा के माइनस वाले को इधर वाली साइड पे ले आएंगे, और प्लस वाला हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको उठा के शुरू पे ले आएंगे। अब क्या करेंगे? अब इस इक्वेशन ये जो 1/x प्लस 1 x प्लस 6 की वैल्यू हमारे पास है, इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट कर दी इंटीग्रेशन, और ये 1/x प्लस 7 x प्लस 6 की वैल्यू हमने लिख दी, जो हमारे पास ये आई, और dx वैसे का वैसे ही आ गया। अब हम सिंपल क्या किया कि इंटीग्रेशन और dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 1/x की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x थी, इससे 1/x प्लस 6 की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x प्लस 6 होगी, माइनस 1/x प्लस 7 की इंटीग्रेशन नेचर लॉग x प्लस 7 होगी, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेचर लॉग हम सिंपल पुट किया, ये हमारे पास ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हम अब इसमें से ना नेचर लॉग कॉमन ले लेते, x प्लस 6 माइनस x प्लस 7 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू नेचर लॉग के रूल्स के मुताबिक जब भी कोई चीज़ माइनस में हो रही है और साथ नेचर लॉग लगा हो या कोई भी लोगारिथम लगा हो, तो वो हम उसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह नेचर लॉग x प्लस 6 ओवर x प्लस 7 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब हमारी जो एक्सरसाइज 5.4 है, इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे, इसलिए हमने इसको लाइट मूड में रहते हुए इसको सोल्व किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, और अल्लाह हाफिज़।